हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत आईटीआई जॉब में मैं आकाश कुमार देश के सभी युवा को इस चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज क्लास होगा आप लोग का बीएचपीसीएल डीआरडीओ आ गया है। बीएचपीसीएल अपकमिंग में है, ईपीपीसीएल अपकमिंग में है, इसरो अपकमिंग में है, डीएमआरसी भी अपकमिंग में है। इन सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व जो करवा रहा हूँ 15 क्वेश्चन को, ये सभी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। और मैं एक ठो और बात बता दूँ आप लोग को, बीएचपीसीएल में वैकेंसी बहुत जल्दी आ रही है। डीआरडीओ आ चुकी है, ईपीपीसीएल में बहुत जल्दी वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ में आप लोग को अपकमिंग वैकेंसी है, ये सब चीज़ आप लोग को आ जाएगा, बहुत जल्द आएगा। बीएचपीसीएल का किसी का बात नहीं सुनना भाई। ठीक है, भगवान भी आकर ऊपर से बोले कि वैकेंसी नहीं आएगी तो नहीं सुनना है कि भगवान जी आप गलत बोल रहे हैं, ये वैकेंसी तो आएगी ही आएगी। अपकमिंग में बहुत जल्द आप लोग को। अभी इसका मैं बता दूं, टेंडर उंडर कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट ये आप लोग का नोटिस जारी कर देगा। ओके, टेंडर जारी करना होता तो अभी तक आ गया होता। तो बहुत सारे यूट्यूबर जो है अपना कॉल रिकॉर्डेड भी डाले हैं, आप लोग सुन ही लिए होंगे। तो देखिए, वैकेंसी आ रही है लेकिन कंफर्म कोई नहीं बता सकता है कब आ जाएगा। तो चलिए 15 क्वेश्चन हम आप लोग को सॉल्व करवाएंगे, एकदम इंपॉर्टेंट है। टाइम नहीं मिलने के कारण से मैं आपका वीडियो नहीं ले रहा था, बहुत बच्चे नाराज़ थे। देखिए, इसको टाइपिंग करने में ना बहुत टाइम लगता है, 1 डेढ़ घंटा लग जाता है लिखने में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए आया है। यहाँ पूछा गया है कि घूर्णी फील्ड अल्टरनेटर में आउटपुट प्राप्त करने हेतु कितने स्लिप रिंग प्रयुक्त होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फील्ड का है, घूम रहा है, फील्ड जो है घूम रहा है, चालक क्या है, स्थिर है, चालक ये स्थिर है। ओके, यहाँ पे स्थिर है, और क्योंकि किसी ना किसी को तो घुमाना ही होगा तभी जाके ईएमएफ जनरेट होगा। तो मैं बता दूं आप लोग का, जो इंड्यूज ईएमएफ होता है, इंड्यूज ईएमएफ जो होता है वह चालक में होता है, ये बात आप लोग को ही पता है। तो हमें आउटपुट प्राप्त करना है ना, तो हमें आउटपुट प्राप्त करना, तो स्लिप रिंग की क्या ज़रूरत है, हमें स्लिप रिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सीधे चालक को ईएमएफ वो ईएमएफ करेंगे, मूवमेंट करवाएंगे और ईएमएफ जनरेट कर लेंगे, अपना प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी का भी। 4 2 3 ऑप्शन में दिया है कि आप लोग जीरो मार देना, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि सेलिएंट पोल रोटर की संरचना, द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेलिएंट रोटर कैसा होता है। ठीक है, उसका लंबाई बड़ा होता है या उसका चौड़ाई छोटा होता है, बड़ा होता है, बताइए क्या होता है। ये चीज़ आप लोग को बताना है, ये आप लोग को तो पता ही होगा। एगो सिलेंड्रिकल होता है, एगो साइलेंट होता है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, ग्रेटर डायमीटर, ग्रेटर लेंथ, या लेजर डायमीटर, ग्रेटर देन, क्या होगा यहाँ, ग्रेटर डायमीटर लेस देन, ये आप लोग का लेजर देन, यही आप लोग का राइट आंसर है। ओके, ए इज द राइट आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, 1 मिनट, देखिए कि लीडिंग पीएफ पर, साफ से सुनना आप लोग कांस्टेंट होकर, कि लीडिंग पीएफ पर एक अल्टरनेटर में आर्मेचर फ्लक्स रोटर फ्लक्स का, यहाँ पूछा गया एट लीडिंग पीएफ द आर्मेचर फ्लक्स इन एन अल्टरनेटर द रोटर फ्लक्स विरोध करता है, अपोजिस या सहयोग करता है, एड्स या विकृत करता है, डिस्ट्रॉय या कोई प्रभाव नहीं, बताना है आप लोग को। ठीक ना, देखो अल्टरनेटर में जो आर्मेचर रिएक्शन होता है ना, सबसे पहले बात समझो कि ये क्या बोल रहा है। अल्टरनेटर में जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वो लोड के पावर फैक्टर पर निर्भर करता है हमेशा। ठीक है, तो इसमें तुम क्या मारोगे भाई, आप लोग का ऐड होगा, हमेशा सहयोग करता है। ओके, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, दो अल्टरनेटर को समांतर में रखा जाना है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक दोनों के लिए समान होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग को how alternator are to be put in parallel, which of the following factors should be the identical for both, frequency, voltage, phase sequence या all above। देखो क्या बोल रहा है, आप लोग को पता है भी होगा, आप लोग अगर आईटीआई पढ़े हैं, कॉलेज में गए हैं, तो आप लोग देखे होंगे एक बड़ा सा पैनल लगा होता है यहाँ पे, और ये पैनल होता है मतलब 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर। ठीक ना, यहाँ पे ये हैंडल होता है, और यहाँ पे क्या होता है, 2 अल्टरनेटर यहाँ कपलिंग किए होते हैं पैरेलल में। ठीक है,
सर टेस्टिंग आप लोग को पहले जब प्रैक्टिकल करवाए होंगे कि इसको चला कर दिखाओ हमें कैसे चलता है, क्या होता है, कैसे काम कैसे करता है। यहाँ पे जनरेटर भी रहता है, वो इंडक्शन मोटर भी लगा होता है। पहले उसमें गए होगे तो, प्रैक्टिकल रूम में गए होगे तो, रेगुलर क्लास किए होगे तो, अगर प्रैक्टिकल सब किए होगे तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। ओके, इसमें क्या है, आप लोग सब देखा जाता है, फेज सीक्वेंस भी देखा जाता है, फ्रिक्वेंसी, वोल्टेज, सब चीज़ देखा जाता है। ठीक है, दो अगर समांतर में तुम जोड़ोगे तो सब चीज़ को देखोगे, ऑल एबव मारोगे। ओके, आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि उच्च क्षमता के अल्टरनेटर सामान्यतः होते हैं, कैसा होता है उच्च क्षमता और जो अल्टरनेटर होता है वो कैसा होता है। हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर आर यूजली कैसा होता है, उसमें क्या लगा होता है, किस लिए यूज करते हैं, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो मैं सभी डाउट आप लोग को सॉल्व करूंगा एकदम पैसेंस के साथ। देखो देखिए, ये सब जो जितने हैं ना, एयर कोल्ड, ऑयल कोल्ड, SFCX, ये तो बहुत ज़रूरी है। HBCV में आप लोग को जब पावर जनरेशन में जब जॉब कीजिएगा आप, HBCV, LVCV, ठीक है ना, हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, और LVCV लो सर्किट ब्रेकर, वहाँ पे ये सब लगे होते हैं। HFCX ये लगा होगा, किसी किसी में ये ऑयल वाला भी लगा होता है। ठीक है, जहाँ पे हम हैं तो वहाँ पे ये वाला लगा हुआ है। तो इसमें देखना पड़ता है कि 8.4 के बाद जाने पर ना ये ऑटोमेटिकली ये ट्रिप हो जाता है। तो इससे पहले ही हम लोग को देखना होता है, तो हम लोग वोल्टेज कम कर दे, वो लोड कम कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ये सब चीज़ होता है। ठीक है, लोड चेंज करते हैं, इधर से उधर सप्लाई करना पड़ जाता है, अधिकारी के पास फ़ोन करना पड़ता है, यही सबको बोलना पड़ता है, सर इसका वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप लोग देखो मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। इसमें आप लोग को क्या करना है कि आप लोग देखो हाइड्रोजन कोल्ड जो देख रहे हैं, ये नाम आप लोग को सुन रहे होंगे। ठीक है, ये नाम सुन रहे हैं। यहाँ पर स्टेटर को, मतलब हाइड्रोजन जो है, मतलब स्टेटर जो हाइड्रोजन कूल जो ये स्टेटर पे मतलब प्रेशर दिया जाता है ताकि स्टेटर को ठंडा करने के लिए। ठीक है, ये करने से हमें घर्षण जो प्रभाव होता है ना, उसको मतलब बहुत संभावना कम हो जाता है। घर्षण प्रभाव को बहुत हम कम कर सकते हैं इसका यूज करके हम। ओके, ये जनरेशन में वहाँ पे काम आता है ज़्यादातर। तो आप लोग का डी इज़ द राइट आंसर। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि प्रतिरोध या प्रेरित लोड की आपूर्ति करने वाले अल्टरनेटर का विनिमयन है। रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर सप्लाइंग रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड इज ऑलवेज नेगेटिव होता है, या ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज जीरो होता है, या ऑलवेज यूनिटी होता है। मैं आप लोग कुछ फैक्ट बता देता हूँ। देखो, पहले वोल्टेज रेगुलेशन का सूत्र पहले से जान लो। देखो, इसका VNL माइनस VFL होता है, आप लोग को तो पता है कि वोल्टेज रेगुलेशन ये सूत्र है। ओके, चलिए, और आप लोग को फैक्ट मैं बता दूं। जब देखो, मैं आप लोग को एक फैक्ट बताता हूं कि जब कैपेसिटर प्रकार का लोड होगा ना, तो निगेटिव भी हो सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि नहीं होगा, होगा, लेकिन कैपेसिटी प्रकार का जब लोड होगा तब निगेटिव भी आ सकता है। जैसे जैसे इसमें देखो, एक तो और बात जान लो, जैसे जैसे लोड बढ़ते जाता है वैसे वैसे वोल्टेज टर्मिनल जो होते हैं वहाँ पे वोल्टेज बढ़ते जाता है। इसमें ये तो होता है, ठीक ना, लोड बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज टर्मिनल जितना भी होता है, जो वोल्टेज टर्मिनल आपका जो वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज आप लोग का बढ़ते जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, इसका क्या मार सकते हैं आप लोग, ऑलवेज पॉजिटिव होता है इसमें। ठीक है, ये बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अल्टरनेटर में उत्तेजक का प्रमुख कार्य। देखो, अल्टरनेटर में हम लोग प्रमुख कार्य क्या है, अल्टरनेटर को उत्तेजक करने के लिए किस लिए हम इसका यूज करते हैं, क्या है, एक्साइटेड क्या होता है, मैं आप लोग को सारा डाउट मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, आप लोग को तो पता भी होगा। चलिए, एक्साइटेड, यहाँ पे एक्साइट टू द स्टेटर, एक्साइट टू द रोटर, या एक्साइट टू द रोटर स्टेटर, दोनों को, या ए बी दोनों, यहाँ पे ऑप्शन है। चलिए, पहली बात समझिए, एक्साइटर का काम क्या होता है, जान लो। इसको काम क्या है, चुंबकीय फील्ड को उत्पन्न करना, एक्साइट करना, चुंबकीय फील्ड को उत्पन्न करना, इसका मेनली काम यही है बस। ओके, क्योंकि चालक जब चुंबकीय फील्ड में काटेगा, जब चालक चुंबकीय फील्ड को काटेगा तभी जाकर ईएमएफ जनरेट होगा, तभी जाकर बिजली पैदा होगी। अब फ्राइडे का नियम तो यही कब बोलता है ना। तो आप लोग को तो साफ साफ से जब आपके सामने है प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, आप लोग को एक्साइट टू रोटर। ओके, और आप लोग को मैं कुछ फैक्ट बताता हूँ कि फील्ड में
हम एक्साइटर के लिए डीसी देकर एक्साइट करते हैं, ठीक ना, डीसी देकर एक्साइट करते हैं, फील्ड में हम डीसी देकर एक्साइट करते हैं, एक्साइटर के तौर पे हम डीसी लेते हैं, और रोटर को हम डीसी देते हैं। ओके, रोटर का काम क्या है, चुंबकीय फील्ड का निर्माण करे, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एकदम साफ साफ से लिखा गया है, ध्यानपूर्वक आप लोग क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन थोड़ा है उटपटांग, मैं आप बाद में बताऊंगा क्यों उटपटांग मैं बोल रहा हूँ कि चार पोल का रोटर, सॉरी 4 पोल का अल्टरनेटर 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का ईएमएफ उत्पन्न करता है। 4 पोल अल्टरनेटर जनरेटर 50 एचजेड मतलब हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी ईएमएफ इट्स स्पीड विल बी 1500 आरपीएस होगा, 1200 आरपीएस होगा, या 25 आरपीएस होगा, या 30 आरपीएस होगा। ध्यान देने वाली बात क्या है, बहुत बच्चे आएंगे और बिना देखे 1500 आरपीएस मार देंगे, ठीक है। ध्यान दो बच्चे कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन जो आप लोग को जवाब जो दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया जवाब देना है, आरपीएस है, रेगुलेशन पर सेकेंड है, पर मिनट नहीं है, वो आरपीएम रेगुलेशन पर मिनट होता है, वो चीज़ आप लोग नहीं समझो, ठीक है। तो देखो इसको निकालने के लिए आप लोग सिंपली क्या है, देखो मैं आप लोग एकदम जनरल देखो, जैसे कि क्या है 1500, ठीक है, आप लोग करते हो गुड़े आरपीएम 60 से भाग दे दो, ठीक है, 60 से भाग दे दोगे ना, आप लोग का लगभग में आप लोग का 25 आरपीएस आ जाएगा। ओके, आप लोग का सी इज द राइट आंसर। ओके, 60 से भाग देना है, ये मिनट में नहीं है, इस सेकेंड में आप लोग को परिवर्तन करना है, तो आप लोग 60 से भाग दो, मिनट को सेकेंड में परिवर्तन करना, 60 से भाग दे दो, आ जाएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन आप लोग का आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक 6 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर में 72 खांचे हैं, ध्यान देना 72 खांचे हैं, क्वाइल पिच 10 है, तो पिच फैक्टर ज्ञात कीजिए। पिच फैक्टर आपको ज्ञात करना है, क्वाइल पिच का मान यहाँ दिया गया, स्लॉट यहाँ दिया गया, फ्रिक्वेंसी यहाँ पे दिया गया, आप लोग को पिच फैक्टर का मान ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग से ऑप्शन में दिया गया है 30 डिग्री, 15 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ध्यान से देख लो। चलिए मैं आप लोग को बता दूं, पिच फैक्टर का मान होता है, देखो पिच फैक्टर का मान होता है कॉस अल्फा बटा 2। ओके, दूसरी बात कि पिच बराबर स्लॉट बटा पोल होता है, आप लोग को पता है। तो पोल कितना है 72, सॉरी स्लॉट कितना है 72, पोल कितना है यहाँ पे 6, ठीक है। तो काटोगे कितना आ जाएगा 12, और यहाँ पे क्या है 10 दिया गया है आप लोग को, ये कहाँ गया आप लोग का पिच 10, तो बच गया कितना 2। ओके, 2 बचा, तो आप लोग क्या करना है कि यहाँ पे 2 गुड़े 12 गुड़े 180 मान, ठीक है, काटोगे तो कितना आ जाएगा आप लोग का 6 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री का जब आप काटोगे तो इसका कोण अल्फा कोण अल्फा बराबर 30 डिग्री बटा 30 डिग्री, कोण अल्फा का मान कितना होता है, सॉरी कोण अल्फा का मान कितना होता है 30 डिग्री, आप लोग को पता होगा। चलिए तो डी बराबर कॉस अल्फा बटा 2, तो काट दोगे तो 15 डिग्री आप लोग का आ जाएगा। तो आप लोग का राइट आंसर क्या है, बी इज द राइट आंसर। ओके, समझ में आ गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पूछा गया सिंक्रोनस इम्पीडेंस काल्पनिक परिभाषा होती है, इसी को काल्पनिक परिभाषा बोला जाता है। आपसे पूछा है कि ओपन सर्किट वोल्टेज भागे ओपन सर्किट करेंट, या शॉर्ट सर्किट वोल्टेज शॉर्ट सर्किट करेंट, या ओपन सर्किट वोल्टेज या शॉर्ट सर्किट करेंट, ठीक है, या शॉर्ट सर्किट वोल्टेज या ओपन सर्किट करेंट, क्या होगा। ओके, देखो जेड इम्पीडेंस का क्या होगा, जेड एस बराबर आई ई क्या है ओपन सर्किट, और आई एस क्या है शॉर्ट सर्किट। देखो ओपन सर्किट
में हमेशा वोल्टेज मैक्सिमम होता है। देखो इसका मान जो मैं लिखा हूँ ना, सॉरी एक मिनट, ZS E1IS, ये इसका मान, ओपन सर्किट का मान हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। शॉर्ट सर्किट का करंट मैक्सिमम होता है, ठीक है। इस क्या है, ZS सिंक्रोनस प्रतिबाधा, इसी को बोला जाता है। चलिए आप लोग को क्या हो गया, इसका आंसर आप लोग क्या मारना है, सी। ओके, देखो मैं भूल रहा था, ओपन सर्किट वोल्ट बटा शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट। 11 में क्वेश्चन देखिए, एक अल्टरनेटर में आर्मेचर मुख्य रूप से प्रभावित होती है, टोटल करंट ड्रॉ या पावर फैक्टर ऑफ द लोड, ठीक है, या शॉर्ट सर्किट रेशियो या स्पीड ऑफ द अल्टरनेटर, बताना आपको। देखो साफ साफ से मैं आप लोग को समझा दूं, इसका आंसर क्या है पहले मैं बताता हूँ, आप लोग दिमाग लगाओ, तब तक मैं बताता हूँ कुछ फैक्ट। देखो लीडिंग पे अलग प्रभाव होगा, लीडिंग पे अलग प्रभाव इस पे होगा, जब आप इस पे लोड दोगे, लीडिंग प्रभाव चल रहा है तो लीडिंग अल्टरनेटर में आर्मेचर मुख्य प्रभाव क्या होगा, जब लीडिंग पे ये होगा, लीडिंग पे होगा तो अलग प्रभाव देगा, लैगिंग पे होगा तो अलग प्रभाव देगा, यूनिटी पे होगा, इकाई पे होगा तो अलग प्रभाव होगा। 3 तरह के आर्मेचर रिएक्शन होते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा, पावर फैक्टर ऑफ द लोड। ओके चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक बड़े अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग किस लिए करते हैं, इन लार्जेस्ट यहाँ पे जनरेटर डैम्पर, रिड्यूज फ्रिक्वेंसी फ्लैक्चुएशंस, मतलब फ्रिक्वेंसी उतार चढ़ाव घटाना, या रिड्यूज वोल्टेज फ्लैक्चुएशंस, वोल्टेज उतार चढ़ाव घटाना, या इंक्रीज स्टेबिलिटी, मतलब स्थिरत्व बढ़ाना, या कोई नहीं। देखो हम लोग किस लिए करते हैं, इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, साफ से बात सुनो। अल्टरनेटर में डैम्पर वाली हंटिंग दोष को कम करने के लिए करते हैं। वोल्टेज जब इसको देते हो बड़े अल्टरनेटर में, जब वोल्टेज जब लोड बढ़ता है तो फ्लक्चुएशन हो जाता है, ठीक है, तो वोल्टेज में कुछ कमी आ जाती है, उतार चढ़ाव आ जाती है, तो इसको कम करने के लिए हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए ये तब क्या बोले इसको, डैम्पर बाइंडिंग करते हैं हम लोग, हंटिंग दोष को कम करने के लिए, ये भी बोल सकते हो आप, ठीक है। इसका यूज हम लोग हंटिंग प्रभाव को कम करने के लिए करते हैं। तो इंक्रीज स्टेबिलिटी जो है ना, ये आप लोग का सी इज द राइट आंसर। ओके चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, अल्टरनेटर में आप लोग अगर जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी मैं जॉब अपडेट या क्लास लूँ तो आप लोग को पता चल जाए। और आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लगा क्लास, आप लोग से मोटिवेशन हमको मिलता है, अपने आप में मैं मोटिवेट होता हूँ, एनर्जेटिक फील करता हूँ, बच्चा को पढ़ाया जाए। तो चलिए, अल्टरनेटर में लीडिंग पीएफ पर आर्मेचर प्रतिक्रिया कैसी होती है। नाउ इज द आर्मेचर रिएक्शन एट द लीडिंग पीएफ इन द अल्टरनेटर, नो इफेक्ट, या क्रॉस मैग्नेटाइज, या मैग्नेटिज्म, या डीमैग्नेटाइज, क्या होगा। चलो इस पर कुछ बात किया जाए। इसका आंसर जो होगा यहाँ पर सी होगा, मैग्नेटिज्म होगा, पहली बात। ओके चलिए मैं आप लोग को कुछ फैक्ट बता देता हूँ कि देखिए, लीडिंग पीएफ में मुख्य फ्लक्स का सहयोग करता है हमेशा ही है। ये अल्टरनेटर जो है लीडिंग पीएफ में हमेशा मुख्य फ्लक्स का सहयोग करता है, लेकिन क्रॉस मैग्नेटिक, जैसे कि इसका है लीडिंग में, क्रॉस मैग्नेटिक में ये क्या करता है, इसमें क्या करता है कि इकाई पावर फैक्टर करता है, ठीक है। क्रॉस मैग्नेटिक में इकाई पावर फैक्टर पर इसका यूज यदि होता है, फिर डीमैग्नेटिक होता है तो लैगिंग पावर फैक्टर पर करता है कार। ओके सी इज द इसका राइट आंसर है, आप लोग इसको ले लेना, याद कर लेना दिमाग में। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, एक ही पावर रेटिंग के लिए कम वोल्टेज अल्टरनेटर होगा, लोअर वोल्टेज अल्टरनेटर फॉर द सेम पावर रेटिंग विल बी, यहाँ पे मोर कॉस्टली या लार्ज इन साइज,
या मोर इफेंसिटी या ऑपरेटिंग एट हाई स्पीड। को आपसे क्या पूछा गया है कि जैसे कि आपने मोटर को डिजाइन किया, बनाया 5 किलोवाट, 5 किलोवाट, ओके, मोटर को बनाया और इसमें क्या 440 वोल्ट आप उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने यही चीज़ को, ये चीज़ जो है ये 11 kV उत्पन्न करने लगे, ठीक है, और 440 वोल्ट ये उत्पन्न करने लगा, तो इसका आकार हम लोग क्या करते हैं, अगर पावर रेटिंग समान होगा तो हम लोग वोल्टेज का जो होता है, सिंपल सी बात, अगर पावर रेटिंग समान होगा, अगर वोल्टेज कम उत्पन्न कर रहा है तो उसका आकार हमेशा बड़ा होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ओके। अगर पावर रेटिंग समान है, अगर वोल्टेज कम उत्पन्न करता है, पावर रेटिंग समान है, वोल्टेज कम उत्पन्न कर रहा है, तो उसका हमेशा आकार बड़ा होगा, ध्यान रखना, दिमाग में घुसा लो। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, एक अल्टरनेटर में शून्य पावर फैक्टर विधि का उपयोग किया जाता है। इन एन अल्टरनेटर जीरो पावर फैक्टर मेथड इज यूज टू फाइंड द सिंक्रोनस इम्पीडेंस या आर्मेचर रिएक्शंस या वोल्टेज रेगुलेशंस या एफिशिएंसी यानी दक्षता। आप लोग को पता होगा कि अल्टरनेटर में शून्य पावर फैक्टर जो विधि होता है वो वोल्टेज रेगुलेशन पे कार्य करता है, ओके। तो आप लोग का सी इज द राइट आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए क्लास इतना ही था। आप लोग का 15 क्वेश्चन मैंने बोला था, 15 क्वेश्चन देखिए ख़त्म हो गया। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा क्लास लगा आप लोग को। आप लोग डीमोटिवेट नहीं हुई, तैयारी करते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आपका दिन शुभ हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए।